बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ वो अरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी और रिहाई, ड्रामाई गिरफ़्तारी और ड्रामाई रिहाई। क्या बात है यार, ये नया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। आप देखें कि एक कानून किरायादारी, मैं ख़ुद वकील हूँ, कानून किरायादारी का एक उन्होंने कानून बनाया हुआ है कि जब भी आप कोई अपना मकान, दुकान या पोर्शन किराए पे दें तो उसकी इतला सिर्फ थाने में दें। उसकी इतला है और कोई उसमें वो कोई ना कोई लिखत है ना पढ़त है, सिर्फ उस का किरायानामा उसको वहाँ जमा करा दें या उसकी इतला कर दें कि भाई मैंने ये की है। और ये मामूली सी बात है, ये अक्सर लोगों ने नहीं की होती या कई दफ़ा वो घर दे देते हैं और बाद में आराम से कर देते हैं। यानी कि आज मैंने अगर किराए पे घर दिया है तो मैं 10 दिन बाद कर दूंगा, 15 दिन बाद कर दूंगा। ये कोई बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको बहाना करके एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और नवाज शरीफ का साबिक मुशीर होने की मेरे ख्याल सज़ा उसको मिली है, मुशीर और उस्ताद मोहतरम, और फिर उनकी एज देखें जी, 70 साल से ज़्यादा, 75 साल से ज़्यादा उनकी एज है। और पुलिस वालों ने उनकी एज का भी लिहाज नहीं किया। भाई पहले आके तुम वार्निंग दो कि भाई ये काम है जो करना है और वो बताएं, और फिर बाद में जो FIR भी दर्ज कर दी। लोगों की FIR तो महीना दर्ज नहीं होती, उनको जस्टिस ऑफ पीस के पास, सेशन जज के पास जाना पड़ता है FIR दर्ज करवाने के लिए। और इतने मामूली काम के लिए FIR बगैर बताए उन्होंने दर्ज कर दी। कहीं से जासूसी हुई है कि जो उन्होंने मकान दिया है और 4 दिन पहले मकान दिया है, 20 तारीख को। बड़े अफसोस की बात है वैसे, हालांकि पहले आपको पता है कि इसी मौजू के ऊपर बड़ी लान तान हुई है हुकूमतों के ऊपर कि उन्होंने मुजाहिद कामरान, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको, फिर अकरम चौधरी साहब, उनको सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई। तो लोगों ने बड़ी लान तान की गई तो ये लोग भागने वाले नहीं हैं, क्यों इस तरह किया गया। और फिर एक वाइस चांसलर तो आपको पता है कि नैब की हिरासत में फौत भी हो गया था। तो वो वाकई काफ़ी था इनको सबक सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। और एक उस्ताद को और इतने सीनियर सिटीज़न को इतना वो उनके बकौल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुझे तकरीबन घसीटते हुए ये ले गए और उन्होंने मुझे डाला और फिर जेल में डाला और मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। तो मजिस्ट्रेट को भी होश नहीं आई। असल बात ये है दोस्तों, ये क्यों ऐसा हुआ, ये वाक़या हुआ क्यों है। क्यों जब वज़ीर आज़म कहता है कि मैं सबको अंदर कर दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पंखे उतार दूंगा, मैं AC उतार दूंगा, तो कुदरती तौर पे एक माहौल बन जाता है। यहाँ पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारी पुलिस है वो हमेशा हुकूमत के साथ रही है। तो उन्होंने ये देखा कि ये एक अपोजिशन का बंदा है और उस रमना थाने का जो SHO है वो या उसके ऊपर SP होगा या DSP होगा, उन्होंने कहा कि अगर इसको हम गिरफ़्तार करेंगे ना तो इमरान खान और उसकी हुकूमत खुश होंगे कि एक मुस्लिम लीग नून के एक साबका मुशीर को हमने गिरफ़्तार किया है, तो इस पे ऊपर हमें शाबाश मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, आम जो लोग हैं, कि भाई इस तरह का ये वाक़या नहीं है कि जिसमें इस तरह की गिरफ़्तारी की जाए। फिर हुकूमत ने, फिर मजिस्ट्रेट ने उनको 14 दिन का रिमांड दिया और फिर रिमांड का इंतज़ार ही नहीं किया, तारीख़ का इंतज़ार ही नहीं किया और इतवार वाले दिन एमरजेंसी अदालत लगा के बग़ैर वकीलों के उनकी ज़मानत हो गई कि जी इमरान खान ने नोटिस ले लिया, ये वो। ये सारा नोटिस इसलिए लिया कि मीडिया में बहुत ज़्यादा उसका शोर गुल उठा, TV पे उठा, सहाफ़ियों ने उठाया, सब ने उठाया। और आज तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस वजह से अदलिया को
शर्मसारी हुई है, अदलिया की शर्मसारी हुई है इस अरफान सिद्दीकी की गिरफ़्तारी और रिहाई से। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नहीं है। ये देखें ना, इमरान खान ने नोटिस ले लिया, सारे अब वज़ीर भी कह रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस ने भी कह रही है, तो इसका पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, और इसमें किसी बड़े को लाजमी इस्तीफ़ा बनता है, किसी बड़े का इस्तीफ़ा होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, कानूनी टीवी चैनल के मुतालबा है। तो दोस्तों ये व्यूज़ थे जो आपके साथ शेयर किए। बहरहाल एक बड़े दुख वाली बात है। बहरहाल ऐसे जो क्रेडिट या डिसक्रेडिट होते हैं वो हुकूमत को ही जाते हैं। तो हुकूमत ने चूँकि मजमूई तौर पे ऐसा माहौल बना दिया गया है डर और खौफ का, मीडिया पे पाबंदी है, सियासतदान गिरफ़्तार हैं, जो बड़ी तकरीर करता है उसके वो दिल में सोच लेता है कि शायद मेरी गिरफ़्तारी हो रही है। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए और इस माहौल को ठंडा किया जाए। हुकूमत जो होती है वो खामोश होती है, खामोशी से सारे काम करती है। नैब के काम भी हुकूमत कर रही है, पुलिस के काम भी हुकूमत कर रही है, और आगे जो इमरान खान के जो वज़ीर हैं, बड़े बड़े वज़ीर हैं, हाक्स को उन्होंने आगे किया हुआ है, जो डंडा लेके और गन लेके खड़े हैं कि हम मुकाबला करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इमरान खान को उनके पास ऐसे वज़ीर होने चाहिए जो इमरानी हुकूमत का सॉफ्ट इमेज जो है ना वो उजागर करे। लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि इमरान खान ख़ुद ऐसी तकरीरें करता है जो हालिया अमेरिका में भी करके आया है, तो उसका ये असर था जिसकी वजह से अरफान सिद्दीकी को नाजायज़ तौर पे गिरफ़्तार किया गया। हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हुकूमत को कहते हैं कि वो अपना रवैया बदले। थैंक यू वेरी मच।